तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 2। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग आज समझेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता क्या वो समझते। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपका बहुत सिंपल टॉपिक है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को अगर समझना है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड टॉपिक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जिसको हिंदी में बोलेंगे वर्धमान एवं ह्रासमान। तो वर्धमान और ह्रासमान से आपका एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का 3 मार्क्स, एक आपका 2 मार्क्स का आएगा, एक 1 मार्क्स का आएगा। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत ही सिंपल है। यदि हम लोग इस एक्सरसाइज को यहाँ पे 3 टाइप से समझाएंगे, 3 टाइप से मिलेगा। फर्स्ट टाइप का आपका मिलेगा क्वेश्चन, फंक्शन दे देगा और कह देगा डिफरेंशिएट कर बताइए फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज। दूसरा तरीके का फंक्शन होगा, फंक्शन गिवन होगा और कहेगा ग्राफ मेथड से बताइए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। तीसरा टाइप का कहेगा जब फंक्शन गिवन कर देगा और कहेगा इसका अंतराल ज्ञात कीजिए, मतलब इंटरवल ज्ञात करिए किस बिंदु से किस बिंदु तक वर्धमान है और किस बिंदु से किस बिंदु तक ह्रासमान है, वो कहेगा। तो 3 टाइप का है। तो तीनों टाइप का पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं, कंडीशन समझते हैं, फिर हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन सभी पे देखेंगे। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को आप अच्छे से समझना चाहते, हर तरीके से पॉइंट को क्लियर करना चाहते, तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा मोनोटोनिक फंक्शन। अब मोनोटोनिक फंक्शन होता क्या? मोनोटोनिक फंक्शन हम लोग बोलते हैं वैसा फलन y इक्वल टू एफ एक्स जो वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग या ह्रासमान फलन हो, वो क्या कहलाता है? मोनोटोनिक फंक्शन। वैसा फंक्शन जो वर्धमान भी हो और ह्रासमान भी हो सकता है। वर्धमान हो सकता है या ह्रासमान हो सकता है, दो में से कोई या दोनों हो, क्या कहलाता है? मोनोटोनिक फंक्शन। अब मोनोटोनिक फंक्शन हम लोग यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन ध्यान देंगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। तो मोनोटोनिक फंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को स्ट्रिक्टली को st से डिनोट करते। st मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग को inc मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन fun। तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे st इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका हिंदी होता है निरंतर वर्धमान फलन। अब निरंतर वर्धमान फलन होता क्या? सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ मेथड से, कि ग्राफ से हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ग्राफ से अगर हम लोग को समझना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाते, ए आपका एक्स एक्सिस, ए आपका वाई एक्सिस, ए वाई डैश और एक्स डैश। ए मान लेते यहाँ पर x1 है, x2 है, x3 और यहाँ पे x4। ए y1 y2 और y3 y4, ए आपका दिया हुआ ए पॉइंट। अब ए पॉइंट पे मान लेते यहाँ पे ये क्या ना, इस तरीके का आपका कोई यहाँ पे y1 को मान लीजिए fx1, fx2 और y3 को हम लोग क्या बोलते हैं? fx3, y4 को बोलते हैं fx4। हाँ, y4 के ही बोलते हैं fx4।
तो यहाँ पे ए आपका यहाँ पे f(x1) और a इस तरीके से जा रहा है ग्राफ। यदि स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का इस तरह लगातार ऊपर बढ़ता हो, मतलब यहाँ पर f(x1) है और f(x2) यहाँ पर है और f(x3) और यहाँ पर f(x4) तो ये लगातार क्या हो रहा है ना, बढ़ यहाँ पे x1 अभी यहाँ पे था, अब f(x2), f(x3), f(x4) ऐसे लगातार बढ़ता जा रहा हूं। इस तरीके का डायरेक्ट ऊपर की दिशा में हो तो ये क्या कहलाता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का एक ग्राफ हुआ है। किसका हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का हम लोग को ग्राफ, जैसे हम लोग इसका अगर एग्जांपल समझना चाहते हैं तो कोई व्यापारी है, वह व्यापारी बिजनेस शुरू करता, वो बिजनेस शुरू किया और जब वह बिजनेस शुरू करता तब फर्स्ट साल स्टार्ट किया तो फर्स्ट साल ना प्रॉफिट किया। क्या किया, फर्स्ट साल में उसको बिजनेस में प्रॉफिट आया तो क्या किया, इंक्रीज किया। फिर दूसरे साल भी बिजनेस को स्टार्ट रखा तो दूसरे साल भी क्या किया, इंक्रीज ही किया। दूसरे साल तो यहाँ पे है, अब दूसरे साल में भी क्या हो गया, उसके बढ़ोतरी, इंक्रीज, फायदा ही फायदा उसका हुआ। तो क्या हो गया, जब फायदा होगा तो इंक्रीज किया। तीसरे साल में भी उसका इंक्रीज, मतलब हर साल वह माल को सेलिंग कर रहा और व्यापारी और फायदा ही फायदा हो रहा, मतलब लगातार वो क्या हो रहा ना, ऊपर जा रहा है, मतलब वो इंक्रीज, लगातार निरंतर वर्तमान है, उसको क्या बोलते हैं, निरंतर वर्तमान फलन। तो कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता, फर्स्ट साल भी इंक्रीज करता हो, दूसरे साल भी इंक्रीज, तीसरे साल भी इंक्रीज, हर साल फायदा होता और कभी लॉस नहीं होता, तो उसको बोलते हैं निरंतर वर्तमान फलन। अगले हम लोग देखेंगे जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या, जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन। जनरल इंक्रीजिंग को सूचित करते GEN से, GEN मतलब जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा टाइप, तो जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन हिंदी में बोलेंगे सामान्य वर्धमान फलन। सामान्य वर्धमान। अब सामान्य वर्धमान फलन क्या होता है, सो समझिए। सामान्य वर्धमान फलन को अगर समझना है तो यहाँ पे फर्स्ट साल में क्या ना इंक्रीज किया, दूसरे साल ना ही इंक्रीज कर रहा और ना ही आपका यहाँ पे डिक्रीज कर रहा, बस सेम प्रॉफिट कर रहा। फिर दूसरे साल में इंक्रीज किया, अगले साल फिर इंक्रीज किया और फिर आपका यहाँ पे ना लॉस हो रहा ना ही प्रॉफिट, फिर इंक्रीज किया। इस कंडीशन में f(x1) और f(x2) और यहाँ पे f(x3) और f(x4), तो ये क्या हो रहा ना, इंक्रीज कर रहा और डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज किया, यहाँ पे इंक्रीज किया, फिर यहाँ पे कांस्टेंट रहा, फिर इंक्रीज किया, कांस्टेंट रहा। तो इस तरीके का फंक्शन बोलते हैं जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब इसको अगर एग्जांपल में समझा जाए तो कोई व्यापारी है, वह व्यापारी बिजनेस शुरू करता है, दूसरे प्रकार का व्यापारी, तो फर्स्ट साल वह प्रॉफिट किया, दूसरे साल उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, जस्ट मतलब रेट पे ना ही उसको प्रॉफिट हो रहा ना ही उसको लॉस हो रहा, तो उस कंडीशन में केवल व्यापारी कर रहा, लॉस प्रॉफिट नहीं है। फिर अगले साल फिर प्रॉफिट हुआ, फिर अगले साल प्रॉफिट नहीं हुआ, बस कांस्टेंट रहा, रेट पे रेट बिजनेस हो रहा, फिर अगले प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके का फंक्शन को हम लोग बोलते हैं जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम लोग ग्राफ से समझ गए जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन। अब तीसरा टाइप का हम लोग समझेंगे थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप हम लोग समझेंगे, थर्ड टाइप क्या होता है मोनोटोनिक फंक्शन का, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन को अगर शॉर्ट में सूचित करना तो ST, स्टिकली को ST से, डिक्रीजिंग को DE से, फंक्शन को FUN से डिनोट करेंगे। ये हो गया स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ध्यान देंगे। स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा, x1, x2, x3 और x4, तो ये by 1, by 2, by 3 और by 4 है।
तो स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे यदि किसी भी फंक्शन का ग्राफ, यदि यहाँ पे f(x2) हो जाएगा और यहाँ पर f(x3), तो ये देख रहे हैं, तो ये लगातार नीचे की ओर होगा। मतलब यहाँ पे क्या समझे, इसको अगर हम लोग ये स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है, अगर इसको एग्जांपल समझते हैं, एक तीसरे प्रकार का व्यापारी है, वह क्या ना बिजनेस को शुरू किया, वह बिजनेस को शुरू करता और फर्स्ट साल में वह बिजनेस शुरू किया और उसको लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। फर्स्ट साल आपका उसमें लॉस में चला गया बिजनेस में, फिर अगले साल भी बिजनेस शुरू हुआ, फिर लॉस में गया, फिर अगले साल बिजनेस शुरू स्टार्ट ही रखा तो फिर अगले साल भी लॉस गया। मतलब लगातार वो लॉस पे लॉस जा रहा है, मतलब वो लगातार ही जा रहा है, कोई साल ना ही उसको प्रॉफिट हो रहा है ना ही सेम वैल्यू आ रहा है, वो हमेशा क्या हो रहा है, लॉस ही लॉस। तो उस कंडीशन बोलते हैं स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। हिंदी बोलेंगे निरंतर ह्रासमान फलन। हिंदी क्या हो जाएगा? निरंतर ह्रासमान फलन। तो ये निरंतर ह्रासमान फलन हो जाएगा। अब हम लोग समझते थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। तो फोर्थ टाइप मोनोटोनिक अब हो जाएगा जनरल डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जनरल डिक्रीजिंग फंक्शन को केवल आप डिक्रीजिंग फंक्शन ही बोल सकते हैं। तो स्टिकली को यहाँ पे जनरल को GEN से डिनोट करेंगे। अब जनरल डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा हम लोग समझ चुके हैं। तो जनरल डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे कि यहाँ पे कोई व्यापारी बिजनेस शुरू करता है तो फर्स्ट साल वह लॉस में गया और दूसरे साल में उसको ना ही लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है, फिर तीसरे साल लॉस गया, फिर आपका वही चीज लॉस ना ही प्रॉफिट, इस तरह का कंडीशन बन रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस तरीके का ग्राफ को हम लोग बोलते हैं क्या? जनरल डिक्रीजिंग फंक्शन। जनरल डिक्रीजिंग फंक्शन, सामान्य ह्रासमान फलन। क्या बोलते हैं? सामान्य ह्रासमान फलन। इसको हिंदी में बोलेंगे सामान्य ह्रासमान फलन। ये हो गया ग्राफ मेथड से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को पहचानना। अब सेकेंड टाइप का फंक्शन ध्यान देंगे। अब अगले मोनोटोनिक फंक्शन कितने प्रकार के? 4 ही टाइप के। अब फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है, माना y बराबर f(x) एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हो। कैसा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल फंक्शन हो। तब अब अगला टाइप, एक तो हम लोग ग्राफ मेथड से समझ गए कि फंक्शन इंक्रीज डिक्रीजिंग कैसा रहेगा, ग्राफ देखकर बता सकते हैं फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज। अब दूसरे टाइप का फंक्शन देखेंगे, फंक्शन गिवन होगा और डिफरेंशिएट करके बताना कि फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज। तो फंक्शन का डिफरेंशिएट करके बताना इंक्रीज है या डिक्रीज। तो दूसरे टाइप का यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में यदि f(x) इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए और उसका वैल्यू 0 से बढ़ा गया, मतलब कोई फंक्शन दिया, उस फंक्शन का डिफरेंशिएट किए और उसका डिफरेंशिएबल वैल्यू 0 से बढ़ा है। तो डिफरेंशिएबल वैल्यू 0 से बढ़ा है तो उस केस में बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है फंक्शन? स्ट्रिक्टली इंक्रीज। जैसे एग्जांपल में देखिए f(x) बराबर 7x + 9 दिया हुआ। अब ये चेक करना बताना कि ये फंक्शन निरंतर वर्धमान फलन है या नहीं। तो एक ऐसा फंक्शन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दिए, 7 रह गया, x का डिफरेंशिएट 1, 9 का 0, तो वैल्यू क्या आ गया? 7। तो यह जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल वो क्या है? 0 से बड़ा है और 0 से कभी छोटा होने वाला नहीं है। तो f(x) ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन क्या बोलेंगे? निरंतर वर्धमान फलन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हम लोग को तो इस तरीके का फंक्शन गिवन हो और डिफरेंशिएट करके हम लोग बताएंगे। तो एक ऐसा फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
सेकेंड केस में यदि फंक्शन को डिफरेंशिएट किए और वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर आ गया, फंक्शन का डिफरेंशिएट किए 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ गया, तो उस केस में बोलेंगे फंक्शन क्या है, जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन, जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन है। थर्ड टाइप में देखिए, यदि फंक्शन का डिफरेंशिएट किए और वैल्यू 0 से छोटा आ गया, फंक्शन का डिफरेंशिएट किए और 0 छोटा आ गया, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब निरंतर ह्रासमान फलन। चौथा टाइप में यदि फंक्शन को डिफरेंशिएट किए और वैल्यू 0 से छोटा और 0 के बराबर आ गया, उस केस में बोलते हैं जनरल डिक्रीजिंग, जनरल डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, जनरल डिक्रीजिंग फंक्शन उस केस में बोलते हैं। तो ये आपका हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करके भी बता सकते, इंक्रीज है या डिक्रीज है। सेकेंड थर्ड टाइप का क्या होगा, फंक्शन गिवन कहेगा और कहेगा अंतराल ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, अब थर्ड टाइप का फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज ज्ञात करना होगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, अब मान लेते हैं y बराबर या fx बराबर दिया हुआ x स्क्वायर 2x प्लस में 1, एक कोई फंक्शन दिया हुआ, इस फंक्शन का अंतराल ज्ञात करें। वर्तमान और ह्रासमान का क्या ज्ञात कीजिए, fx बराबर x स्क्वायर का अंतराल ज्ञात करे वर्तमान एवं ह्रासमान का। लीजिए, तो वर्तमान और ह्रासमान कराए ज्ञात करने के लिए और अंतराल कराए ज्ञात करने के लिए, जब फंक्शन गिवन हो और अंतराल कर दे ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, हम लोग सबसे पहले फंक्शन को लिख लेंगे fx बराबर x स्क्वायर 2x प्लस 1। अब फंक्शन का डिफरेंशिएट, ध्यान देंगे, अंतराल जब ज्ञात करना हो वर्तमान और ह्रासमान का, तो फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो fx का f डैश x और x स्क्वायर का 2x, 2x का हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1 का तो डिफरेंस 0। अब f डैश x बराबर हम लोग 0 लिख लेंगे, क्या ना, यहाँ f डैश x बराबर, इसको थोड़ा और चल दीजिए, 2x माइनस 2 ये आ गया। अब यहाँ से f डैश क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करते, क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करते, हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु। अब यहां से फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के बाद क्रांतिक बिंदु निकालते। अब क्रांतिक बिंदु कैसे निकलता है, तो f डैश x बराबर 0 कर, f डैश x का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2 कट गया, तो x बराबर 1, तो क्रिटिकल पॉइंट निकल गया x बराबर 1। जब क्रिटिकल पॉइंट निकल जाए तो साइन स्कीम बनाते, क्या बनाते, साइन स्कीम। ये माइनस इनफाइनाइट और इसको बोलेंगे प्लस इनफाइनाइट। और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, 1 आया, तो 1 ही लिखेंगे, 1 लिख दिए। जितना बिंदु आता उतना बिंदु इस साइन स्कीम पे लिख देते। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना बिंदु आया, 1 बिंदु आया, 1 ही बिंदु है, तो 1 ही बिंदु लिए, वो x बराबर क्या आया, 1, ये लिख दिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1, ये हो गया। अब ये बिंदु 1 इस साइन स्कीम को कितना पार्ट में बांट दिया, 2 पार्ट में बांट दिया। अब 2 पार्ट में बांट दिया, तो यह चेक करना होगा यह पार्ट पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। ए साइड वाला पार्ट पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, कैसे चेक करेंगे, तो 1 से बड़ा क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5। तो इधर का कोई वैल्यू इस डिफरेंशिएबल फंक्शन में पुट कीजिए, तो 1 से बड़ा क्या, 2। तो इस डिफरेंशिएबल फंक्शन में 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 में 2 घट जाएगा 2, पॉजिटिव में वैल्यू आ गया, क्या में आएगा, तो इधर का अगर वैल्यू
इस डिफरेंशिएबल फंक्शन में पुट कर रहे तो कि वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव में, तो इधर पॉजिटिव में आया तो इधर क्या आएगा नेगेटिव में, बिना चेक किए हुए लिख सकते क्योंकि साइन स्कीम अल्टरनेट चलता है। अल्टरनेट मतलब पॉजिटिव है तो निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव ऐसे चलता है। तो एक साइड चेक कर लिए तो दूसरे साइड अवश्य निगेटिव होगा। अगर चेक करना है तो कर सकते हैं 1 से कोई छोटा रखिए -2, तो यहाँ -2 रखेंगे तो वैल्यू निगेटिव आया। तो निगेटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब ये घट रहा है, ये घट रहा और यहाँ क्या हो रहा बढ़ रहा है, तो इसका अंतराल लिखना होगा। तो वर्धमान फलन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का अंतराल क्या हो जाएगा 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट तक का वैल्यू पॉजिटिव में होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहां से कहां तक होगा 1 से इनफाइनाइट तक। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन तो निगेटिव वाला पार्ट कहां से कहां तक है 1 से इनफाइनाइट तक है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन लिख देंगे -इनफाइनाइट से 1 तक। ये हो गया अंतराल। तो जब फंक्शन गिवन हो और कह दे अंतराल ज्ञात कीजिए वर्धमान और ह्रासमान का, तो सिंपल प्रोसेस है 3 स्टेप में बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप फंक्शन को लिख कर डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो फंक्शन का डिफरेंशिएबल के बराबर 0 कह लेते हैं, तो f' निकल गया। तो x बराबर a निकलने के बाद ए स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप हो गया फंक्शन का डिफरेंशिएट करना। सेकेंड स्टेप होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालना। थर्ड स्टेप होता है साइन स्कीम खींचना। तो एक पॉइंट है तो एक पॉइंट लिख दिए, और यहाँ पे अब निगेटिव पॉजिटिव चेक कैसे करते हैं, तो 1 से बड़ा कोई नंबर इस डिफरेंशिएबल फंक्शन में पुट करेंगे और वैल्यू पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव आया तो इधर क्या होगा निगेटिव। तो निगेटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो -इनफाइनाइट से 1 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है और 1 से इनफाइनाइट तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। और ये आप ग्राफ बना भी सकते और नहीं भी बना सकते, आपकी मर्जी। ग्राफ यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ग्राफ को दिखा दिए। तो ये टाइप का हो गया क्वेश्चन, हम लोग तीनों टाइप का समझ गए। अब आइए एक्सरसाइज में हम लोग समझते हैं इनकी क्वेश्चन। एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 6.2। तो 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन समझिए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, फर्स्ट क्या करा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग अभी समझ चुके थे। इसका कंसेप्ट थर्ड टाइप का लगेगा, थर्ड कंसेप्ट यूज होगा, सेकेंड कंसेप्ट यूज होगा। ध्यान दीजिए, करा सिद्ध कीजिए कि r पर, r मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर, x का वैल्यू क्या है रियल नंबर है, x का वैल्यू रियल नंबर वास्तविक संख्या, और फंक्शन क्या गिवन है f(x) बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो ये फंक्शन को चेक करना, फंक्शन वर्धमान है या ह्रासमान है, अंतराल नहीं ज्ञात करना है। तो ये वर्धमान और ह्रासमान चेक करना, तो आपका 2 मेथड है, या तो ग्राफ बना दीजिए या इसको डिफरेंशिएबल करके बनाइए। तो अंतराल वर्धमान है या नहीं, तो क्या करेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f(x) का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा f' और 3x का डिफरेंशिएट 1 और 17 का डिफरेंशिएट 0 कांस्टेंट है। तो f' इक्वल टू क्या आ गया 3। क्या इस जो डिफरेंशिएबल किए वो जो वैल्यू आया वो 0 के बराबर है, नहीं, 0 से बड़ा है s, 0 से बड़ा है। क्या 0 से कभी छोटा होगा ये वैल्यू, नहीं। अब रियल नंबर यहाँ कुछ भी रख, x तो है ही नहीं, तो x है ही नहीं, तो x का वैल्यू और कुछ भी पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा, और ना ही 0 के बराबर। 0 से क्या होगा हर केस में बड़ा होगा और 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। मतलब f' ग्रेटर देन 0। तो f' ग्रेटर देन 0, तो उस केस को क्या बोलते हैं स्ट्रिक्टली निरंतर वर्धमान। क्या बोलते हैं निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान
फलन, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, यही हो गया आंसर। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) बराबर, तो f(x) बराबर दिया हुआ e के पावर 2x और यहाँ पे करा x बिलोंग टू रियल, जब x क्या है ना वास्तविक संख्या है, से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, ये साबित कीजिए। तो निरंतर वर्धमान चेक करना, केवल चेक करना है, तो डिफरेंशिएट करके बता दीजिए फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, f(x) का f' e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएट 2, तो इसको लिख सकते हैं f'(x), 2 को आगे लिख दीजिए 2 इंटू ई टू दी पावर x। तो इसका वैल्यू कभी 0 से, हमेशा 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यदि 0.5 से बड़ा कुछ वैल्यू हो, 0.5 से बड़ा वैल्यू हो और इसके पावर में यदि पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, तब भी वैल्यू क्या आएगा, 0 से बड़ा आता है। 0 से क्या आता है, वैल्यू बड़ा आएगा। कब? जब 0.5 से बड़ा हो और उसके पावर निगेटिव में हो या पॉजिटिव। निगेटिव में 3 हो या निगेटिव में 8 हो या निगेटिव में 100 हो, उसका वैल्यू, अब पावर में कितना भी पावर निगेटिव में हो, उसका वैल्यू 0 से बड़ा ही होगा, या पावर पॉजिटिव होगा तो और बड़ा आएगा। कब? जब 0 से बड़ा रहेगा, 0.5 से बड़ा रहेगा तब। तो यहाँ पे ई का मान होता है 2.71। अब 2.71 के पावर में अगर कुछ निगेटिव पार्ट रख दे या पॉजिटिव नंबर रख दे, तब भी वैल्यू तो हर केस में 0 से बड़ा ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0.8 है तो 0 से बड़ा वैल्यू आएगा, पावर में कुछ भी रहेगा, तो ये तो उससे और बड़ा है। तो यहाँ पे पावर में अब कुछ भी रखेंगे तो इसका वैल्यू हर केस में क्या देगा, 0 से बड़ा। तो ई का वैल्यू होता है 2.71। तो अब देखिए 2.71 के पावर में कोई भी रियल नंबर अगर रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। मतलब इसको बोल सकते f'(x) ग्रेटर देन 0। तो इसको लिख दीजिए f(x) क्या है, निरंतर वर्धमान है। क्या है? निरंतर वर्धमान फलन है, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? स्टिकली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अब समझते क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 समझेंगे, 3 ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 समझने लायक क्वेश्चन है। समझ गए तो ट्राइगोनोमेट्रिक से रिलेटेड कुछ भी फंक्शन हो उसका हम लोग बना सकते हैं आसानी से। क्या करा, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर, क्या क्या सॉल्यूशन में हम लोग फंक्शन दिया हुआ f(x) बराबर sin x, करा सिद्ध कीजिए से प्रदत्त फलन 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है। ये प्रूफ करने के लिए करा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करना, चेक करना 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, ये चेक करना। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या कीजिए, फंक्शन का पहले डिफरेंशिएट कीजिए। तो f(x) का डिफरेंशिएट f' और साइन का डिफरेंशिएट cos x, ये हो गया। अब इतना करने के बाद डायरेक्ट साइन स्कीम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट तो गिवन है। और ये लिख लेंगे 0 और π/2। तो निरंतर वर्धमान कब होता है, यदि 0 और π/2 के बीच में वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो बोलते हैं निरंतर वर्धमान। तो 0 से बड़ा क्या होगा, 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना, 1/2। पॉजिटिव में होता है या निगेटिव में, तो पॉजिटिव में। ऐसे भी 0 से π/2 किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव में। तो ये पॉजिटिव में मतलब स्टिकली इंक्रीजिंग है। ये क्या है, स्टिकली इंक्रीजिंग। तो ये प्रूफ हुआ, क्या हो गया, प्रूव्ड।
0 से π/2 में, 2 में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये हो गया आंसर। अब सेकेंड में क्या करा, π/2 और पाई में निरंतर ह्रासमान है। अब चेक करने के लिए करा 0 से π/2 से पाई, फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड बनाते, करा π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है, ह्रासमान है। तो ह्रासमान चेक करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे और क्या, साइन स्कीम बनाएंगे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, π/2 से कहां तक, पाई तक में। तो π/2 किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में चल गया। π/2 और मतलब 90 और 180 किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है, वैल्यू निगेटिव। कैसे सर, अगर 100 मतलब यहाँ पे 90 है, 90 से बड़ा क्या, 120, तो cos 120 का वैल्यू क्या होता है, माइनस में 1/2, तो नेगेटिव में वैल्यू, तो ये क्या आ गया, वैल्यू निगेटिव। जब वैल्यू निगेटिव आता है तो बोलते हैं क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये प्रूफ हो गया, तो इसको बोल देंगे ये क्या ना, प्रूव्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये हो गया प्रूफ। अब सेकेंड में, थर्ड में क्या करा, 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान फलन है। तो आइए थर्ड में प्रूफ करते। थर्ड क्वेश्चन करा, थर्ड बनाते 0 से पाई में। तो 0 से साइन स्कीम बना दीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो 0 से क्या, पाई, 0 से पाई। अब 0 से बड़ा रख रहे हैं तो वैल्यू 30 डिग्री रख रहे हैं, तो वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है। और फिर अगर 120 रख दे तो वैल्यू निगेटिव आ रहा है। मतलब 0 और पाई, 0 और 180 किस किस क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट में और सेकेंड में। तब फर्स्ट और सेकेंड में कॉस का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में निगेटिव। तो ये जब एक ही इंटरवल में पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता है, उस केस को बोलते हैं फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो लिख देंगे 0 से π/2, पाई में ना वर्धमान है, ना तो वर्धमान है और न ह्रासमान है, नहीं ह्रासमान है। वो कैसे सर, यदि कोई आदमी कहे किसी से पूछे कि खाना खाया, तो वो आदमी बताता है क्या, कोई पूछता है खाना खाया जी, तो वो आदमी क्या बोले, खाए नहीं खाए। इसका मतलब क्या, फिर से पूछा जाएगा खाना खाया या नहीं, तो फिर से वो जवाब आएगा खाए नहीं खाए। इसका मतलब क्या, कुछ अर्थ नहीं निकलता है जब तक कोई एक बातें नहीं बोलता खाएं कि नहीं। तो ये दोनों खाएं नहीं खाएं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उस तरह का फंक्शन बोलेंगे 0 से पाई में ना ही वर्धमान है ना ही ह्रासमान। इसका अर्थ होता है ना तो खाया होगा और नहीं खाया, ये दोनों। तो इस केस में पॉजिटिव निगेटिव दोनों बात बोलता है एक ही इंटरवल में, तो उसको बोलते हैं ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान है। तो हम लोग अब अगले क्लास में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 19 तक। तो आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं स्टूडेंट अगले क्लास में। बाय।